चलाएंगे, ये प्रोपेगेंडा 2030 तक चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आपको ये लगता हो कि ये अभी जल्दी खत्म हो जाएगा। जब मैं आज से 6 महीने पहले, आपने वो वीडियो वायरल हुई थी नरवाना वाली, मैंने बोला था आने वाले टाइम में दूसरा आएगा। उस टाइम तक तो एक ही था। मैं बोलता दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, 8 आएंगे। 8 के बाद चिप आएगी, पहले हाथ में आएगी RFID, फिर यहां लगेगी। और आपको बता दूं, मैं उस वक्त ये कहता था कि आने वाले टाइम में चिप की चिप खबर है। आज चिप की हर घर में खबर है भाई साहब। RFID श्रद्धालुओं को लगना शुरू हो गया है, वैष्णो देवी वालों को और अमरनाथ यात्रा वालों को। उन्होंने स्टार्टिंग की से कि GPS ट्रैकिंग हो जाएगी। हमको मालूम है भाई साहब क्या सीन हो रहा है। जो आपके शरीर में नैनो पार्टिकल्स डाले जा रहे हैं, ICMR का डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव बोल चुका है, हम इस वैक डैश सीन के अंदर, डैश को कटा देना, आप जोड़ लेना, मतलब जी बोलने वालों को बोल रहा हूं, आपने नहीं करना वीडियो में। वो जो आपके शरीर में डाला जा रहा है ना, उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर ग्रेफीन ऑक्साइड है। ये बोल चुका है ICMR का डायरेक्टर जनरल। वो ICMR का डायरेक्टर जनरल ये कह चुका है, ऑल वैक डैश सीन आर डिजीज मॉडिफाइंग, दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो भाई साहब फिर ये क्या सीन है? ये जो 3+2G का जो ट्रायल चल रहा है, आपको पता हो कल ट्रायल हो चुका है पहला। ये कह रहे हैं बोला उसने ना, टेलीकॉम मिनिस्टर ने पहली कॉल करी। अरे भैया, तुम जो दूसरी लहर कह रहे थे, ये ट्रायल हमें पता है उस वक्त के दौरान हुआ था। हमें पता है जो तुम ये एक्सपेरिमेंटल दवाइयां दे रहे थे लोगों को, उससे लोगों को तुमने कैसे जान से हाथ धोना पड़ा। मैं जब उस पे कहता हूं कि आप इतने लोगों को काबू करने के लिए या तो आपको उनको शारीरिक रूप से गुलाम करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, ना ही आपके पास इतने लोगों के लिए जेल है, तो आप उनके घर को ही जेल बना दो कि तुमको घर पे बैठे राशन मिलेगा, तुम्हें घर से नहीं निकलना है। अब हम कह रहे हैं भाई बीमारी तो हमें नहीं लगता हमें है। नहीं, हम एक टेस्ट से बताएंगे। कौन से टेस्ट से बताओगे? जो टेस्ट 2017 में खरीदी थी जिसकी किट, जो 2015 में पेटेंट हुआ था। अरे वायरस भी कभी पेटेंट होता है क्या? बीमारी भी कभी पेटेंट होती है क्या? दवाइयां पेटेंट होती तो हमने सुनी थी, पर ये तो पहले से पेटेंट हुआ पड़ा है वायरस ही। अब जो नया आया हुआ है, ये जो बंदर फॉक्स, ये भी इन्होंने पेटेंट कराया हुआ है। इसकी तो बीमारियां बहुत पहले थी। और जो साइड इफेक्ट की लिस्ट है उसमें इसका जिक्र है कि सिंगलेट्स होंगे, आपको हो सकते हैं। वो सिंगलेट्स क्या है? वो यही तो है जिसको छोटा पॉक्स कहते हैं, मैं जान के बोल रहा हूं, ठीक है, या जिसको बंदर फॉक्स कहते हैं। तो ये क्या चीज है? और इसके बारे में तो बिल गेट्स 2 साल पहले बोल चुका था कि इसके बाद आएगा। और अभी बिल गेट्स ने बोला है कि अभी तो इस बीमारी का जो सबसे बुरा वक्त है वो आना बाकी है। यानी कि जो ये 3+2G चलेगा ना, अब जून के अंदर आपको दिखाऊंगा लोग सुसाइड करते हुए, आपको दिखाऊंगा सड़क पे चलते हुए मरते हुए, अचानक कार्डियक अरेस्ट, अचानक किडनी फेलियर, अचानक ऐसा, सबको बैठे थे ठीक ठाक और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब वो शारीरिक रूप से नहीं कर सकते, तो दिमाग से काबू करने के लिए इन्होंने मीडिया को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं आपको बता दूं, आपका एक नेता नहीं बोलेगा, एक भी नेता। याद कीजिए, मान लो हम ये मान के चलते हैं कि 2024 में इलेक्शन होंगे। पहली बात मैं आपको पहले बता रहा हूं, इनका प्लान चल रहा है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर या जात के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर दंगे कराए जाएं, या फूड क्राइसिस लेकर के आया जाए, देश में अराजकता आए, उस अराजकता के आधार पर देश में इमरजेंसी लगाई जाए और सेना का शासन लगाया जाए। ये प्लान ये कर रहे हैं। और उस सेना के शासन के बाद पूरे देश में एक ही इलेक्शन करवा दिया जाए और जिंदगी भर के लिए सत्ता इनकी हो जाए, जैसे चाइना के अंदर चल रहा है। वही सोशल क्रेडिट सिस्टम यहां लाने की प्लान चल रही है। तो हम ये एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि 2024 में चुनाव होंगे। आप सोचिए उस चुनाव के अंदर मुद्दे क्या होंगे? यही इतने फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। क्या है कि 2020 में जिसका बच्चा स्कूल जाना बंद हुआ था, 8वीं क्लास में था, वो बच्चा 2024 के चुनाव में अपनी 18 साल पार कर चुका होगा और वो एक वोटर हो चुका होगा। ऐसा वो स्कूल में नहीं गया, जो समाज में नहीं गया, जो वीडियो गेम पे केवल बंदूकें चलाई हैं, जिसने सोशल मीडिया पे सिर्फ नफरत का कचरा देखा है, जिसने केवल अश्लील वीडियोज और वीडियो गेम खेली है और बंदूकें चलाई हैं, वो बच्चा आपका वोटर बनेगा एक अंधा भक्त होकर के। सोचो, अगर हर साल 2-2, 10-10 करोड़ बच्चा अगर पास होता हो, तो तब तक, जब तक ये पूरा बनेगा, आप एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर चुके होंगे। और जब आपको यह मालूम है कि यह सरकार ने प्रोपेगेंडा किया था आपके साथ, तो भाई मेरे, अपने चौटाला से, अपने हुड्डा से, अपने केजरीवाल से, अपने राहुल से, अपने मोदी से, अपनी ममता से, अपने ठाकरे से, अपने जो जयंत चौधरी से, अपने दुष्ट से, अपने किसी और से, कोई भी नेता हो यार, कोई भूल जाते हैं। आपने पूछा क्या
कि मेरे बच्चा जब घर में बैठ के बर्बाद हो रहा था तो तू कहां सो रहा था, लेकिन आपके लिए वो आवाज उठाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मलाई मिलके उसको भी मिली हुई है कि भाई दिल्ली तेरे को मिल जाएगी, पंजाब तेरे को मिल जाएगा, हरियाणा तेरे को मिल जाएगा, यूपी में तू बैठ जाइयो, वहां तू बैठ जाइयो, इस जात का तू ठेकेदार बन जा, इस धर्म का तू ठेकेदार बन जा, और उस सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगी और उसके नीचे से ये मलाई जो है हम खाएंगे, जमीनें भी हम हथियाएंगे, पानी भी हमारे काबू में होगा, इनका चलना जाना भी हमारे काबू में होगा। क्यों हो रहा है भाई? एक भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ रहे। सरकारी स्कूल ये बेच रहे हैं, अस्पताल ये बेच रहे हैं, पीजीआई तक प्राइवेट होने जा रही है आपकी, आपका ट्रांसपोर्ट होगा, रोडवेज हो गया, रेलवे हो गया, हेल बेल सेल, एलआईसी, बीएसएनएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, कोई डिपार्ट बैंक हो कोई सा, सब कुछ प्राइवेटाइज करने का खेल चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो गिरवी रखवाए हुए हैं वहां पर पे। और ये आप अगर घर में सोए बैठे रहोगे ना, आपके बच्चों के लिए रोजगार छोड़िए, खाना भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक गेम खेला है कि आपका दिमाग प्रोग्राम करने का प्लान किया कि आप सर्टिफिकेट दिखाओगे तो ड्यूटी पे जा पाओगे, तो दुकान खोल पाओगे, तो स्कूल जा पाओगे, तो पेपर दे पाओगे, तो बस की टिकट मिलेगी, तो रेल की जहाज की टिकट मिलेगी, तो ट्रांसपोर्ट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट से क्या हो जाएगा भाई? लोगों ने तो फर्जी भी खूब बनाए हैं, 40% तो अपने देश के अंदर, वहां से क्या हो जाएगा? लेकिन लोगों को फीलिंग आ रही है कि भाई सरकार का डंडा था। सरकार मालिक नहीं होती मेरे दोस्तों। जनता सरकार मोर्चा ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि सरकार मालिक नहीं होती, सरकार के अंदर बैठा एक एक अधिकारी और उधर बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नौकर होते हैं, नौकर। जनता मालिक होती है, लेकिन जनता को मालूम ही नहीं है। तो जनता को यह बताना जरूरी है। आने वाले वक्त में सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है उसी चीज के ऊपर कि डिजिटल करेंसी आ रही है, और डिजिटल करेंसी लाने से पहले आपका इंटरनेट शटडाउन होना जरूरी है। इसीलिए साइबर अटैक आ रहा है। साइबर अटैक का नाम आतंकियों को बोलेंगे, और फिर आपका पैसा सब वैसे ही जो नोटबंदी 2016 में एक्सपेरिमेंट किया था ना, आपका पैसा है बैंक में पड़ा है, लेकिन सरकार आपको क्या बोल रही है? 4000 मिलेगा, वो भी पूरा दिन लाइन में लग के, और आप चुपचाप अंधे होकर के सरकार से सवाल भी नहीं पूछ रहे हो। ये काम आपके साथ होने वाला, आपका सारा पैसा ब्लॉक होएगा। उससे पहले साइबर अटैक करना है। साइबर अटैक करने से पहले साइबर लेवल पे आपकी आवाज उठाने वाले लोगों को बर्बाद करना है। इसीलिए सबसे पहले सोशल मीडिया पे अटैक करना शुरू किया इन्होंने। कैथल, यमुनानगर और पानीपत की सोशल मीडिया पे बैन लगाया था। अगर आपके पास खबर नहीं पहुंची हो तो बता देता हूं, आज जींद लग चुका है बैन, चौथा जिला आ चुका है। क्यों? क्योंकि देश की जनता चुप है। सोशल मीडिया के पत्रकारों की आवाज उठाने के लिए अगर सोशल मीडिया, अगर ये जनता नहीं बोलेगी ना, यकीन मानिए आपकी आवाज उठाने मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आएगा। आपको इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, और आकर के जब किसान जहां बैठे हों, धरने पे टीचर्स जहां बैठे हों, रोडवेज रेलवे वाले जहां बैठे हों, बैंकों वाले जहां बैठे हो, एक एक धरने को कवर करना आपको। सोशल मीडिया के पत्रकारों से भी मेरी गुजारिश है, और आपके लोकल लोगों की से भी गुजारिश है कि आप उनको कवर करना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज सरकार का शिकंजा आपके ऊपर आ रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि आपकी रोटी, आपका खाना, आपका चलना, आपका पानी, आपकी रसोई गैस, आपके डंगर पालन, आपका पैसे का मूवमेंट, आपका बैंकिंग, आपकी नौकरी, आपका सब कुछ एक चीज के साथ कनेक्शन, आधार के साथ, और आधार का कनेक्शन उस सर्टिफिकेट के साथ कि पहली लगवाई के नहीं, दूसरी लगवाई के नहीं। वो सर्टिफिकेट बताएगा कि आपको टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बस की और ट्रेन की। वो सर्टिफिकेट बताएगा कि आप गुलाम हो कि नहीं हो। अगर आप गुलाम होंगे तो स्टेप आगे बढ़ने दिया जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यह है सोशल क्रेडिट सिस्टम, जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर चाइना में पिछले 20 साल से चल रहा है। यह आपके देश में आ रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो थोड़े दिनों के बाद जब ये सारी चीजें आपको लगने लगे कि ये क्यों हो रहा है, तो भाई साहब आपको उस दिन जाग जाइएगा और आकर के इन सोशल मीडिया के पत्रकारों के साथ खड़े हो जाइएगा, या जनता सरकार मोर्चा के योद्धा जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइएगा। मेरी यही गुजारिश है। यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो आपने देखा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में अगर आपको सिर्फ सुना था, अगर आपने, और अगर नहीं सुना था तो आपको आज पता चला, और सुना था तो वो क्या था वो आपने आज देख लिया। और यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने जो इसके ऊपर साफ तौर पर जो सारी बातें कही हैं, आप उससे किस तरीके से इत्तेफाक रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये सब आपको भी सुनने में कैसा लग रहा है? क्या आपने भी इसके ऊपर रोशनी लेते हुए क्या इस बात को समझे हैं? तो कमेंट बॉक्स में डालें, और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।